नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट टुडे में। आज हम बात करें गंधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया लिमिटेड के बारे में। कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट टारगेट क्या निकल के आएंगे, स्टॉक को कहाँ पर बाय करना चाहिए, कहाँ पर सेल करना चाहिए, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। चलिए जान लेते हैं थोड़ा कंपनी के बारे में। कंपनी की मार्केट कैप है 1,341 करोड़ की। करंट प्राइस चल रहा है 137 रुपये का। 52 वीक लो लगाया है 128 का। 52 वीक हाई लगाया है 245 का। स्टॉक की पी है 17.80 की, जबकि इंडस्ट्री पी है 17 का। स्टॉक की बुक वैल्यू है 126 रुपये की। डिविडेंड यील्ड भी स्टॉक देता है 0.36% की। आरओई है 6.65 का। आरओसी है 10.60 का। फेस वैल्यू है 2 रुपये की। कंपनी में डेप है, थोड़ा बहुत डेप है, 305 करोड़ का डेप है। चेक कर लेते हैं कंपनी के रिजल्ट कैसे रहे हैं लास्ट क्वार्टर में। आ गए हैं रिजल्ट सेशन पे। दिसंबर 2024 में कंपनी ने सेल करी है 1005 करोड़ की, जो मार्च 2025 में घटकर रहेगी 962 करोड़ की। जून 2025 में सेल और घटी है और ये सेल रह गई है 903 करोड़ की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चेक कर लेते हैं। दिसंबर 2024 में 4% का, मार्च 2025 में 3% का और जून 2025 में बढ़कर ये हो गया 5% का। नेट प्रॉफिट चेक कर लेते हैं। दिसंबर 2024 में 20 करोड़ का प्रॉफिट था, जो घटकर मार्च 25 में 12 करोड़ का रह गया और जून 2025 में ये बढ़कर 26 करोड़ का हो गया। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ गए हम। मार्च 2025 में प्रमोटर की होल्डिंग 65.01 थी, जून में 65.01 थी और सितंबर 2025 में भी 65.01 थी। यानी कंपनी की प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो स्टेबल है, इसमें कोई बढ़ोतरी या कमी नहीं है। एफएफआईएस की होल्डिंग चेक कर लेते हैं। एफएफआईएस की होल्डिंग मार्च 2025 में 0.18 थी, जो बढ़कर 0.24 हो गई और सितंबर 2025 में घटकर ये 0.17 रह गई। डीएस की होल्डिंग चेक कर लेते हैं। मार्च 2025 में 1.79 की थी, जो जून 2025 में बढ़कर 1.97 की हो गई और सितंबर 2025 में बढ़कर 2.05 की हो गई। पब्लिक की होल्डिंग चेक कर लेते हैं। पब्लिक की होल्डिंग मार्च 2025 में 33.03 की थी, जो जून 2025 में घटकर 32.08 की रह गई 80 की रह गई और सितंबर 2025 में ये घटकर 32.77 की रह गई। प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है। एफएफआईज भी थोड़ा थोड़ा माल खरीद रहे हैं, ज़्यादा होल्डिंग एफएफआईज की नहीं है, लेकिन डीआईज ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा बढ़ाया है, यानी डीआईज ने इसे थोड़ा इंक्रीज करा अपनी होल्डिंग को, यानी डीआईज विश्वास कर रहे हैं कि स्टॉक थोड़ा अच्छा है। जरा चार्ट पे चेक कर लेते हैं, चार्ट पे कहाँ पर सपोर्ट है। चलते हैं स्टॉक के चार्ट पर। दोस्तों हम आ गए हैं चार्ट पे, वन डे चार्ट पे। देखिए वन डे चार्ट पे क्लोजिंग दी है 137 रुपये पे। थोड़ी हिस्ट्री चेक कर लेते हैं स्टॉक की। हिस्ट्री में जरा मैं वीकली चार्ट लगा लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा दिखाई दे। देखो वीकली पे वन डे चार्ट पे वीकली चार्ट पे आ गए और यहाँ पर देखिए हाई बनाया है 345 रुपये का। ये हाई बना था नवंबर 2023 में। उसके बाद लगातार स्टॉक में गिरावट आई। गिरावट आने के बाद स्टॉक ने दो सपोर्ट बनाए। 202 रुपये 98 पैसे का एक सपोर्ट बनाया और दूसरा सपोर्ट बनाया 184 रुपये 23 पैसे के आसपास का। थोड़ा मैं वन डे चार्ट पे दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। देखो यहाँ पर 202 रुपये 98 पैसे का सपोर्ट बनाया, उसके बाद 184 रुपये 23 पैसे का सपोर्ट बनाया और यहाँ पर पहले क्या करा स्टॉक ऊपर से जब गिरावट हुई, गिरावट होने के बाद स्टॉक ने जो है 202 रुपये 98 पैसे के सपोर्ट को टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद स्टॉक जो है अपसाइड गया, लेकिन अपसाइड में मूवमेंट नहीं रहा। उसके बाद स्टॉक ने जो है फर्दर एक गिरावट आई और उसने अपने दो सपोर्ट 202 रुपये के सपोर्ट को तोड़ा और उसके बाद जो है 184 रुपये के सपोर्ट को तोड़ा। जैसे दोनों ये सपोर्ट टूटे, टूटने के बाद स्टॉक ने एक न्यू 52 वीक लो बना दिया 128 रुपये के आसपास का। स्टॉक ने वापस एक तेजी दिखाई, दमदार तेजी दिखाने के बाद जो प्रीवियस सपोर्ट था 184 रुपये का, अब वो रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं। अब उसने क्या करा, स्टॉक ने आके यहाँ पर 184 रुपये के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया और यहीं पर
200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी रेजिस्टेंस फेस किया और उस स्टॉक ने क्या करा, फर्दर एक गिरावट आई। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक साफ-साफ क्लियर दिखाता हूँ। यहाँ पर स्टॉक क्या कर रहा है, डबल बॉटम बनाने की तैयारी कर रहा है। देखिए यहाँ पर एक बॉटम बन चुका था ₹128 का और स्टॉक वापस एक गिरावट में आ गया। गिरावट आने के बाद स्टॉक जो है अब फिलहाल ₹137 के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए यदि किसी को स्टॉक को बाय करना है तो वो स्टॉक बाय कर सकता है, लगभग ₹135 के आसपास बाय कर सकता है और बाय करने के बाद यदि फर्दर इसमें गिरावट आती है और स्टॉक ₹128 के आसपास मिलता है, तो मेरा मानना है इस स्टॉक को यहाँ पर एवरेज भी करना चाहिए। एवरेज करने के बाद यदि एवरेज करते हो तो पहला टारगेट आपके पास निकल के आएगा ₹153 का और दूसरा टारगेट स्टॉक का निकल के आएगा लगभग ₹163 का और तीसरा टारगेट यदि स्टॉक जो है 183, 184 और ₹202 को यदि ब्रेक करता है, तो स्टॉक अपने प्रीवियस हाई यानी ₹345 को भी क्रॉस करने का दम रखता है। मेरा मानना है कि आप अब जो है अपने वित्तीय सलाहकार से एक बारी स्टॉक के बारे में सलाह लें और अपने लेवल के अनुसार इस स्टॉक को बाय कर लें। मेरे लेवल मैंने आपको बता दिए हैं, उस लेवल का ध्यान रखें लेकिन स्टॉक में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आपको ज़रा मैं दिखाता हूँ, जो आईपीओ के समय में क्या दिक्कत आया था इसके अंदर। आईपीओ देखिए, इसका ये आईपीओ आया था ₹169 का इश्यू प्राइस आया था। ₹169 के इश्यू प्राइस के मुकाबले जो लिस्टिंग हुई थी ₹295 के आसपास लिस्टिंग हुई थी। लगभग 40% से ऊपर का गेन हुआ था और लिस्टिंग के प्राइस से एक लगभग 53 या 54% डाउन है ये स्टॉक और इश्यू प्राइस से लगभग 19% डाउन है ये स्टॉक। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसमें इसमें कितना-कितना भरा था। ठीक इसके अंदर जो है कितने-कितने सब्सक्रिप्शन मिला था यहाँ पर देखिएगा। देखो क्यूआईबी ने लगभग 129 गुना भर दिया था इस स्टॉक को और एनआईआई ने लगभग 62 गुना भर दिया था और रिटेल ने लगभग अस अ, लगभग 29% का भरा था और टोटल का टोटल पूरा का पूरा जो ये भरा था, जो है 64% के आसपास 64 गुना भरा था ये स्टॉक। अब तुम ये देख लो आप, जो ये स्टॉक जो है आपको इश्यू प्राइस से भी लगभग 19% नीचे मिल रहा है और कंपनी के बारे में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। देखो कंपनी जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है जिसका मार्केट शेयर लगभग 27% का है और टॉप 5 ग्लोबल में आती है ये कंपनी। मेरा मानना है इतनी अच्छी कंपनी यदि आपको मिल रही है तो आप एक बारी अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर सलाह लें इसके बारे में खरीदने की और लॉन्ग टर्म में ये शेयर जो है आपको दम दिखा सकता है, लंबे टारगेट दिखा सकता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।